कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी। आज अदालत में भीड़ खचाखच भरी थी। कुछ लोग तो दरवाजे से बाहर ही खड़े थे। अभियुक्त किशन विटनेस बॉक्स में वापस आ खड़ा हुआ। शंकर लाल और डॉक्टर सुशील भी मौजूद थे। राधा सबसे अगली लाइन वाली सीट पर बैठी थी। जज साहब आए। सभी ने खड़े होकर उनको ऑनर किया। किशन ने डॉक्टर सुशील के सामने ही कह दिया कि उससे डॉक्टर साहब को डुप्लीकेट रिपोर्ट तैयार करने के लिए रुपए दिए थे। डॉक्टर सुशील ने सफाई देते हुए कहा, मिलॉर्ड, मैंने किशन से कोई रुपए नहीं लिए और ना ही कोई झूठी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। अगर मैं झूठी रिपोर्ट देता और किशन के पक्ष में ही देता तो मैं रिपोर्ट में ये कभी नहीं लिखता कि किशन के बॉडी पर कोई भी खरोच के निशान नहीं है, ना कोई जख्म है। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है। मैंने सही रिपोर्ट दी थी और जैसा कि जज साहब आप खुद भी किशन को देख सकते हैं, अगर राधा ने उसे पीट पीट कर मार डाला था और उसे अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, जिसके बदले में कहीं ना कहीं किशन की बॉडी पे कुछ ना कुछ निशान ज़रूर होता। तो आप खुद भी देख सकते हैं जज साहब, उसे तो कोई चोट भी नहीं लगी हुई है। इस पर राधा चीखी, जज साहब, डॉक्टर साहब झूठ बोलते हैं। इससे झूठी रिपोर्ट ही पेश की थी। इससे रिपोर्ट में मुझे नशे की आदी कहा था, जबकि मैं 26 जनवरी को छोड़ो, मैंने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मेडिकल जांच किसी दूसरे डॉक्टर से करवाई जाए। राधा के बयान पर अदालत में तेज फुसफुसाहट गूंज उठी। इसके बाद जज साहब ने राधा की पुनः मेडिकल जांच होने की मंजूरी दे दी। अगले दिन राधा की नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश हुई। रिपोर्ट ने राधा का पक्ष लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राधा के ब्लड में ऐसा कोई भी सैंपल नहीं पाया गया जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो नशे की आदी है, वो उसे शराब पीने की लत है। इस रिपोर्ट के आने के बाद डॉक्टर सुशील अपराधी घोषित हुए। उन्होंने धोखा किया था, तो जज ने उन्हें इंडियन पेनल कोड के धारा 420 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना किया। इंडियन पेनल कोड की धारा 420 के तहत ही वकील शंकर लाल पर पैसों का जुर्माना किया गया। इससे पहले कि किशन को फैसला सुनाया जाता, वो गिड़गिड़ाकर बोला, मिलॉर्ड, उसका जिस्म कांप रहा था। मैंने राधा के साथ बहुत बुरा किया है। मैं ये पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। मैं अपने इस कुकृत्य पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं प्रायश्चित के तौर पर राधा को कुछ धन दौलत देना चाहता हूँ या माफ़ी मांगूँ। ये गलत ही होगा। मेरे माफ़ी मांगने या दौलत देने से राधा का आत्मसम्मान वापस नहीं आ जाएगा। इसे सभी ही दृष्टि से देखेंगे। राधा ने सही कहा था कि मैंने इसे दुख और तिरस्कार के संसार में फेंक दिया है। मैंने इसे बदबूदार कैंसर दे डाला है। कोई भी इसका हमसफर नहीं बनेगा, लेकिन मुझे सजा दे देने से या फांसी पर लटका देने पर भी राधा का वो धब्बा साफ नहीं होगा। सजा हो जाने पर भी इसे थोड़ी संतुष्टि तो जरूर हो जाएगी कि मैंने किशन को सजा दिलवा दी, लेकिन राधा के जीवन में लगा ये गंदा दाग जीवन भर धुल नहीं सकेगा। यदि मुझे सजा या फांसी होती है तो भी राधा पवित्र नहीं हो पाएगी। मिस्टर किशन, जज साहब बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? मिलॉर्ड, किशन पूरे धैर्य के साथ बोला, कानून का काम अपराध को समाप्त करना है और अपराधी को नहीं। यदि कानून मुझे दंडित करता है तो उसकी सजा निर्दोष राधा को भी मिलेगी। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। जज साहब किशन का आशय नहीं समझ पा रहे थे। स्पष्टता से कहो। मिलॉर्ड, कानून मुझे सजा देता है और मैं जेल में चला जाता हूँ। इससे राधा को क्या मिलेगा? क्या कानून मुझे सजा देकर राधा को इंसाफ देगा? मिलॉर्ड, आपको इस केस में एक नहीं बल्कि 2 फैसले करने हैं। मुझे सजा देने से ज़्यादा ज़रूरी राधा को इंसाफ देना है। मुझे सजा देने से राधा के जख्मों पर मरहम का लेप नहीं लगेगा। कानून राधा के माथे पर लगे कलंक के टीके को नहीं पोंछ पाएगी। कानून राधा की शादी करवाकर उसे बदनसीब से सुहागिन नहीं बना सकेगा। कानून किसी युवक पर यह जोर नहीं डाल सकता कि वो राधा के साथ शादी कर ले। हम कुछ समझे नहीं।
मैं समझाता हूँ जज साहब। किशन ने बैठी हुई राधा को एक नज़र देखा और बोला, मिलॉर्ड, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ। कानून मुझे सज़ा क्यों दे रहा है? किशन के इस बवाल पर कक्ष में बैठे सभी लोग भी बहुत चक्के रह गए, क्योंकि तुमने अपराध किया है। जज साहब ने जवाब दिया, तुम्हें जेल में रखा जाएगा ताकि तुम सुधर सको। मिलॉर्ड, जितने भी कैदी जेल में सजा भुगत रहे हैं, क्या वो सुधर रहे हैं? क्या वो जेल से बाहर आने पर कोई अपराध नहीं करेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो किशन? यही मिलॉर्ड की जेल में रहने वाला कैदी मुश्किल से सुधर पाता है। जेल की दीवारें उस अपराधी के होने का एहसास कराती है। यदि कोई मजबूरी वश ही जेल पहुंच जाता हो तो शायद ही वो सुधर पाए, वरना हर कैदी जेल से बाहर छूटता है तो उसके माथे पर अपराधी नाम का ठप्पा लगा हुआ होता है, जबकि वो सज़ा काटने के बाद अपराधी नहीं रह जाता। उसे इस बात का एहसास रहता है कि वो समाज की निगाहों में अपराधी है। समाज उसे शराफत की जिंदगी नहीं जीने देगा। यही एहसास उसके कदमों को अपराध की राह पर मोड़ देता है। कुछ क्षण रुकने के बाद वो फिर बोला, यदि वो पहले मामूली चोर था तो बाद में डाकू बनकर जिएगा। यदि उसने किसी को घायल किया था तो जेल से छूटने के बाद वो हत्याएं करेगा। और मेरे जैसे लोग जिन्हें नफरत और ज्वाला भरी निगाहों का सामना करना पड़ेगा, न जाने कितनी पवित्र मूर्तियों को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। मिस्टर किशन, ये अदालत है। यहाँ पर फरियाद सुनी जाती है, स्पीच नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी बात करनी है, दूसरों की नहीं। तुम बेमतलब की बात मत करो। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ और कहना है तो जल्दी कहो। जज साहब का स्वर जरा गर्म था। मिलॉर्ड, मैं मतलब की ही तो बात कर रहा हूँ, और वो बात कहना चाह रहा हूँ जिससे राधा का भला होगा और कानून की जय जयकार होगी। कुछ पल के लिए रुक गया और फिर बोला, मिलॉर्ड, मुझे सज़ा देना ज़रूरी नहीं है जितना राधा को इंसाफ देना ज़रूरी है। अगर कानून मुझे माफ़ कर दे तो राधा को इंसाफ देना ज़रूरी है। अगर कानून मुझे माफ़ कर दे, राधा को इंसाफ मिल जाएगा। राधा की माथे पर लगा दाग भी साफ हो जाएगा। मैं राधा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कक्ष में शोर उठा। हर किसी की जुबान पर कोई ना कोई शब्द था। किशन की बात सुनकर राधा जड़ होकर रह गई थी। वो आंखें फाड़े किशन को तक रही थी। मिलॉर्ड, शोर कम होने पर किशन बोला, मैं राधा को अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये फैसला मैं सज़ा से डरकर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्चे मन से और खूब सोचने समझने की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे पाप का एहसास है। मुझे ये बात फील हो रही है कि मेरी वासना और इंतकाम की आग ने मासूम और निर्दोष राधा को कैसे जला डाला। अगर राधा मुझे प्रायश्चित का मौका दे दे तो मैं उसे अपना सारा प्यार लौटा दूंगा। मैं लॉर्ड, मुझसे शादी करके ही राधा की खोई हुई इज्जत वापस आएगी। वो मुझसे शादी करने के बाद ही स्वाभिमानी जिंदगी जी पाएगी। मुझे सजा देकर कानून राधा के साथ नाइंसाफी करेगा। कानून अपराध को मारता है, अपराधी को नहीं। अगर मुझे सजा मिलती है तो फिर राधा से शादी नहीं कर पाऊंगा और शायद जेल की दीवारें मुझे बहुत बड़ा अपराधी बना दे। दूसरे राधा का जीवन भी तबाह हो जाएगा। रही बात कानून की, तो मैं जुर्माने के तौर पर हर्जाना भरने को तैयार हूँ। जो रकम कानून की धाराओं में बैठती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो फिर राधा से बोला, सुनो राधा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सजा दिलाना चाहो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दुख इसी बात का रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कहर घुल गया। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझसे शादी करना चाहो तो तुम्हें घुट घुट कर जीना नहीं पड़ेगा। राधा की अजीब हालत हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीरें फैल गई। होठ कांप रहे थे, आंखें डगमगा रही थी। उसने दांतों से होठों को कसकर भींचा। होठों से लहू की बूंदें भी छलछला गई। पहले उसकी आंखों से नमकीन पानी भर आया, फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रुमाल से आंसू पूछे, फिर उठी। वो किशन के सामने विटनेस बॉक्स के सामने जा खड़ी हुई। जज साहब, वो भर आए गले से बोली, इस लड़की की इज्जत पर अगर धब्बा लग जाए तो अधिकतर शर्म के मारे वो आत्महत्या कर लेती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मैं अन्याय को चुपचाप सहना नहीं बल्कि अन्याय का सामना करने में विश्वास रखती हूँ।
मैंने किशन को उसके किए की सजा दिलवाने की ठान ली। जब तक किशन अपराधी घोषित नहीं हो गया, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब इसने अपना अपराध कबूल लिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस जग में मेरी यानी सत्य की विजय हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी देखा देखी अन्य डरपोक लड़कियां भी सामने आएंगी। वो अन्याय को चुपचाप सहने की बजाय अन्याय को मुंह तोड़ जवाब देंगी। लेकिन मेरे भीतर एक नारी भी थी, वो नारी जिसे अपनी जान से प्यारी इज्जत है। इज्जत विहीन वो नारी भीतर ही भीतर कसमसा रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। बेइज्जती की धरती पर और बदनामी की धूप में जीना उसके लिए दुष्कर था। वो बार बार मुझसे यही कह रही थी, किशन को तो उसके किए की सजा मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? इज्जत पर लगी बदनामी के इस धब्बे को कौन मिटाएगा? क्या कोई मेरा साथ आगे मुझे देगा? क्या मेरा कोई हाथ थामेगा? कोई तैयार होगा? जज साहब, मेरी अभिलाषा तो यही है कि किशन को दुनिया की सबसे खतरनाक सजा दी जाए, लेकिन मैं भीतर वाली नारी का गला तो नहीं घोट सकती। मेरी भीतर वाली नारी को अपनी उस इज्जत को वापस चाहिए। उसके उजड़े हुए गुलशन का माली किशन ही हो सकता है, क्योंकि दर्द देने वाला ही बेहतर दवाई दे सकता है। राधा के शब्दों ने चमत्कारिक प्रभाव किया। हर किसी को उसकी बात ठीक लग रही थी। राधा का निर्णय सबको सही जच रहा था। किशन से शादी कर लेने से उसकी भलाई थी और उसी तरह से उसकी खुशियां वापस लौट सकती थी। ऑर्डर ऑर्डर, जज साहब ने हथौड़े से टेबल को पीटते हुए कहा, और वो भरता हुआ शोर शांत हो गया। फिर राधा से मुखातिब हुए और बोले, मिस राधा, तुम ये निर्णय भावुकता में आकर तो नहीं ले रही हो? नहीं मिलॉर्ड, अगर मुझे भावुकता के भंवर में ही डूबना होता तो मैं उसी दिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती, जिस दिन इसने मेरे ऊपर एक कलंक लगाया। लड़की चाहे कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, एक पहिए से जीवन की गाड़ी नहीं चला सकती। या तो उसे गाड़ी छोड़नी होगी या फिर दूसरा पहिया। पहिया अब ऐसे आकार का हो गया है कि उसे आकार का दूसरा पहिया मुश्किल से ही मिलेगा। किशन नाम का वो पहिया ही मेरी गाड़ी में फिट बैठता है। मैं कानून के आगे दोनों हाथ जोड़ती हूँ। किशन नाम के पहिए को जलाने से मेरी गाड़ी बेकार हो जाएगी, वरना मजबूरन मुझे अपनी जीवन की गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। किशन ने सच ही कहा है। मेरी जीवन की जो लुटी हुई बहारें है सिर्फ वही लौटा सकता है, क्योंकि मेरी बहारें इसके पाप की है। मैं किशन को कानून से माफ कर देने की प्रार्थना करती हूँ। यही मेरे लिए सच्चा इंसाफ होगा। मिस राधा, किशन ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था। हो सकता है कि बाद में तुम्हें तंग करे या कोई अन्य जुल्म तुम पर करे। जज साहब, इंसान के जीवन की गाड़ी का क्या भरोसा, न जाने कौन सा पहिया कब दगा दी जाए। मुझे किशन से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, फिर ये भरी अदालत में मुझसे शादी करने को कह रहा है। मुझे ये धोखा कैसे दे सकता है? अगर ये गलत इंसाफ भी हुआ तो मैं अपने प्यार से इसे बदलने की कोशिश करूंगी। मैं फिर से किशन को माफ़ कर देने की प्रार्थना करती हूँ। इसको सज़ा देने से मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। राधा के दोनों हाथ जुड़े हुए थे। उसकी आंखें इंसाफ की उम्मीद लिए हुए बस जज साहब पर टिकी हुई थी। किशन आभार प्रकट करता हुआ आंखों से राधा की ओर निहार रहा था। कक्ष में बैठे लोग खुसर फुसर कर रहे थे। शायद ही उन्हें ऐसा मुकदमा देखना या सुनने को मिला हो। दोनों प्रतिद्वंदी लड़ लड़ाकर एक होने जा रहे थे, और शंकर लाल और वो डॉक्टर सुशील, उन दोनों की हालत घुन समान हो गई थी। गेहूं सही सलामत थे और घुन बेवजह पिस गई थी। किशन का वकील रामदयाल, जो कि लुटा पिटा सा नजर आ रहा था, अब उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे, क्योंकि उसका क्लाइंट शायद बचने ही वाला था। काफी सोचने बूझने के बाद जज साहब फैसला सुनाते हुए बोले, मिस्टर किशन पर अपराध सिद्ध होता है। मुजरिम किशन पर 5,000 का जुर्माना करता हूँ। यदि ये जुर्माना मुजरिम अदा नहीं कर सकता तो उसे 2 वर्ष की सजा काटनी होगी। लेकिन चूंकि मुजरिम किशन राधा और दोनों ही शादी करने के इच्छुक हैं, तो मैं राधा के अच्छे भविष्य को नजर रखते हुए मुजरिम किशन पर सिर्फ जुर्माना ही कर रहा हूँ। मुजरिम किशन को मिस राधा से 1 सप्ताह के भीतर भीतर शादी करनी होगी। यदि मुजरिम किशन राधा से शादी नहीं करता तो उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।
कहकर जज साहब उठ खड़े हुए। क्या ये सारा खेल जो किशन ने खेला सिर्फ राधा से शादी करने के लिए ही खेला था? क्योंकि शुरुआत इसकी राधा को प्रपोज करने से हुई थी, जब राधा ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। उसी सोच के तहत उसने राधा को कलंकित किया ताकि वो बदनामी के बोझ के तले दबकर उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन सस्पेंस अभी भी जारी है। जब राधा ने किशन को पीट पीट कर मार डाला था, तो ये जीता जागता किशन कहाँ से आ गया? वो इंसान कहाँ गया? और अमित जो कि राधा को मिला था, राधा का अमित से मिलने के पीछे क्या पर्पस था? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।